हेलो गाइस, वेलकम टू अश्वदीप एड्यूटेक यूट्यूब चैनल। हमने अश्वदीप एड्यूटेक में आपका सभी का स्वागत है। ये क्लास 8 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो फर्स्ट कैरेक्टर ये क्लास के क्या है उसके ऊपर देखते हैं। गाइस, ये जो क्लास है क्लास 8, ये बर्ड्स के क्लासेस है। ओके, सो बर्ड्स में क्या क्या कैरेक्टर्स है, इसे क्लास 8 क्यों कहा गया है, इसके कैरेक्टर्स क्या क्या है, ये हम लोग इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट इज दे आर कंप्लीटली adapted to aerial life. Okay, they are completely adapted to aerial life. बर्ड्स की जैसे हम बात करें, एरियल मीन्स हवे में उड़ते हैं ये, तो ये पूरी तरह से एरियल लाइफ में अडेप्टेड है। सेकेंड कैरेक्टर इज these animals are warm-blooded animals. होमियोथर्म्स इसे कहा जाता है। ओके, they are warm-blooded animals, homeotherms. Okay, their body temperature remain constant. Their body temperature remain constant. मतलब यहाँ पे क्या कहा गया है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, गर्म खून वाले जानवर। ओके, सो वार्म ब्लडेड ये जो है, इनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है ये सराउंडिंग के हिसाब से चेंज नहीं करते। ये गर्म खून है तो गर्म ही होगा और ठंडा नहीं होगा। बट कोल्ड ब्लडेड एनिमल की बात करें तो ये जो है अपना बॉडी टेम्परेचर सराउंडिंग के हिसाब से चेंज करते हैं। फ्रॉग की बात किया हमने, या रेप्टाइल्स की, लिजार्ड की बात किया, सो दे आर कोल्ड ब्लडेड, दैट इज कॉल्ड एज पोइकिलोथर्म्स एनिमल्स। Okay, now third character is forelimbs are developed into wings. Digits are covered with scales. Okay, digits are covered with scales and claws. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ? ये अगर सपोज किसी पक्षी का पैर है, किसी बर्ड का पैर है, तो ऐसे कुछ स्केल्स होते हैं इनके बॉडी के ऊपर या पैरों के ऊपर। ओके, एंड इसके बाद ऐसे कुछ नाखून भी होते हैं। ओके, जो ये पकड़ने के लिए देखते हैं। सो स्केल्स होते हैं। अगर आप चिकन के पैर को देखोगे या पिजन के पैर को देखोगे तो उनके पैरों के ऊपर आपको स्केल्स, इवन क्रो, कौवे के ऊपर भी स्केल्स दिखता है। ओके, सो डिजिट्स आर कवर्ड विद स्केल एंड विद द प्रेजेंस ऑफ क्लॉज, नाखून भी होते हैं, नेल। Now fourth is their body is spindle shaped. Their body is spindle shaped for minimizing resistance during flight.
इनका बॉडी जो होता है स्पिंडल शेप होता है। कैसे होता है? ऐसे होता है। टिप नेक रीजन है वो पतला होगा, ट्रंक थोड़ा सा मोटा होगा और फिर टेल रीजन जो होगा वो फिर से पतला होगा, जिसकी वजह से कैसे होता है कि ये ऐसे ट्रैवल होता है सीधा, तो जिसकी वजह से एयर से वो टकराते हैं तो उनको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है रेजिस्टेंस अवॉइड करने के लिए। ओके, सो जो पतला अगर फेस अगर पतला होगा तो वो डायरेक्टली पेनिट्रेट कर सकता है एयर के अंदर आसानी से। अगर ये पहले ही फेस ही अगर बहुत बड़ा होगा तो दे कांट पेनिट्रेट इनटू एयर। ओके, सो दैट इज बॉडी इज स्पिंडल शेप फॉर मिनिमाइजिंग रेजिस्टेंस ड्यूरिंग फ्लाइट। नाउ फिफ्थ इज neck is present in between head and trunk region. Okay, so neck is present between head and trunk region. Sixth, their jaws are developed into beaks. ओके, अगर आप देखेंगे तो जो चिड़िया का चोंच होता है इसमें जो उनका जबड़ा होता है ये चोंच में डेवलप हो जाता है, सो बीक में डेवलप्ड हो जाता है, जिससे ये फूड को आसानी से उठा सकते हैं। नाउ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, सो एग्जाम्पल विल बी पैरेट, पिजन, और भी बहुत सारे जितने बर्ड्स होते हैं ये सारे इनके एग्जाम्पल हैं। सो गाइज, वी हैव डिस्कस अबाउट क्लास एप्स। थैंक यू।